बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूंगा। तो मैकरोनी की रेसिपी तो आपने घर में बनाई होगी, चिकन वाला या स्पाइसी या इसके अलावा तिक्के वाला, और अक्सर आपने बाजार से भी ट्राई किया होगा। लेकिन आपने ये बात नोट की होगी, जो बाजार वाला चिकन मैकरोनी या पास्ता वगैरह मिलता है उसका टेस्ट ज्यादा होता है। तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा, आपने कौन सी चीज इसमें डालनी है, आप बिल्कुल इसको बाजार वाला टेस्ट घर में बना लें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया, मैंने चेस्ट का पीस लिया। आप इसके लिए थाइस का ले लें, उससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। तो इसकी मैरिनेशन के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे। आप एज पर टेस्ट इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 3 टीस्पून इसके अंदर टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला ऐड कर लेंगे। वही बाजारी स्टाइल में बनाना तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो इसको स्किप कर दें। इसके अलावा 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, और 2 मैंने मीडियम साइज के नींबू लिए, उसका रस ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। इसको बहुत ही कम मसालों से हम आसानी से घर में बना लेंगे। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे 2 नींबू के रस उसके ऐड कर लेंगे, और साथ में 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून दही पानी के बगैर लेंगे, गाढ़ा वाला लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजों का अच्छी सा चिकन के साथ मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन हो गई है। इसको सिंपली हमने कढ़ाई या पैन ले लें, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। तो इसमें सारा चिकन ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन को कवर कर दें, तकरीबन 5 मिनट तक फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम टेंडर कर लेंगे। तो जब भी आप इस तरह का चिकन बनाएं तो इसकी जो कटिंग करनी है, आपने लंबाई में इसको कट करना है, इसको कभी भी क्यूब्स में ना कीजिएगा। तो लंबाई में कट करने से एक मैरिनेशन अच्छी होती है, टेंडर अच्छी हो जाता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे चिकन का मसाला ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैकरोनी को बॉईल करने के लिए हम पानी ऐड कर लेंगे, 1.5 लीटर तकरीबन मैंने ऐड किया है। इसको गर्म कर लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, और इसमें मैकरोनी ऐड कर देंगे। किसी भी ब्रांड का मैकरोनी ले लें। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट 400 ग्राम वाला ऐड कर लिया, और इसको हम इसी तरह कुक कर लेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैकरोनी हमारा बॉईल हो गया। इसको निकाल के इसके ऊपर 2 से 3 दफा ठंडा पानी डालेंगे, और उसके बाद 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लें, वो इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरह इसको हिला लेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे, और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर लेंगे। लहसुन को मैंने सिंपली थोड़ा सा कूट लिया है। लहसुन को यहाँ पे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद इसमें एक बड़ी साइज का प्याज ऐड कर लेंगे। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गाजर ऐड करेंगे। 2 गाजरें जूलियन कट में काट ली हैं, उसे ऐड कर देंगे। 2 10 शिमला मिर्च, उसको भी इस तरह काट लें, वो ऐड कर दें। और इसके अलावा सब्ज मिर्च फ्रेश वाली वो मैंने काट ली है, इसको स्पाइसी बनाने के लिए ये भी ऐड कर देंगे। तो इसके अलावा आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके अंदर बंद गोभी या मटर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इन सारी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड कर लिया है। सफेद मिर्च पिसी हुई उसका 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे, और फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च उसको फ्रेशली कूट लें, 1 टीस्पून उसका भी ऐड कर देंगे। बहुत ही प्यारा टेस्ट है, इसको फ्रेशली कूट लें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे, और इसके साथ जो जीरा पाउडर वो भी 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसके अलावा बहुत ही स्पेशल मैंने यहाँ पे बाजारी स्टाइल में जो बनाना है, इसके लिए चिकन पाउडर लिया 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे सारे मसालों को वेजिटेबल्स के साथ 1 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून चिली सॉस का ऐड कर लेंगे, इसको मजीद स्पाइसी बनाने के लिए। इसके अलावा आप इसके अंदर टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उस टमाटो केचप को ऐड नहीं किया। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस का, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह अभी से बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई। इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। यहाँ पर जो पास्ता हमने बॉईल किया था वो ऐड कर देंगे। तो देखो माशाल्लाह हमारा पास्ता बिल्कुल जुड़ा नहीं है, बिल्कुल स्टिकी नहीं हुआ। इसी तरह इसको मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें 1 टीस्पून नमक का डालकर उसको सिंपली फ्राई कर लिया, और उसको चम्मच की मदद से इस तरह तोड़ के इसके पीसीस कर लिए, ये भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले और सब्जियां और ये पास्ता अंडा वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सब्ज कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे, और इसको मजीद 1 से 2 मिनट तो कुक कर लेंगे। तो देखें बहुत ही बेहतरीन इसका कलर भी आ गया, बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें कुक हो गई हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का मैकरोनी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।